तो आज का क्वेश्चन वही है, कंटिन्यू प्रैक्टिकल रिलेटिंग टू द कंपनी। कंपनी चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिकल सम करेंगे, कंटिन्यू चैप्टर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखो, रिलेटिंग टू फॉरफिटेड एंड री इशू। आज का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लास्ट की तरफ। तो लिखो, एबीसी लिमिटेड इशू 80,000 equity share at the rate of rupees 100 each at 20% premium payable as follow. On application, at the rate of rupees 20 each, in a bracket, including premium 10% per annum. 10%, including premium 10%. On allotment, at the rate of rupees 30 each, including premium at the rate of 10%. On first call, at the rate of rupees 40 each, and balance on second and final call. And balance on second and final call. The company received 1 lakh shares. The company received 1 lakh shares, comma, excess 5,000 shares were refunded and remaining adjusted into allotment. All the shares called up and paid up except 2,000 shares. All the shares called up and paid up except 2,000 shares failed to pay allotment money. Failed to pay allotment money, comma, another 2,000 shareholders paid calls money, in the allotment, and another 3,000 shares holder failed to pay calls money. Full stop. All the shares were forfeited and reissued at 20% discount of 60% of forfeited share. Past journal entries. क्वेश्चन लिखना हुआ तुम लोग का? नो सर। हो जाने से बता देना, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा। और जिसका हो गया फॉर्मेट बनाओ। हो गया रूपश्री? नो सर। कहाँ पे है? सर 3,000 शेयर्स में। ओके 3,000 शेयर्स फेल टू पे।
सर हो गया। ओके, फॉर्मेट बनाते रहो, साइड बाय साइड फॉर्मेट बनाते रहो, मैं इसको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये पहले मेरे को बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये मेरे को बताओ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। ये बोला है कि तुम्हारा 80,000 शेयर मांगा, उसमें से 1 लाख शेयर हम लोग को मिला, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स है, और 20,000 में से 5,000 शेयर्स रिफंडेड कर दिया, तो 5,000 का झमेला खत्म। बाकी रिमेनिंग 15,000 उसको बोला है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए। 15,000 हमने रिमेनिंग एडजस्टमेंट में, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑल द शेयर्स कॉल्ड अप एंड पेड अप, सारा पैसा मांगा, मिला भी है, पर 2,000 शेयर्स अलॉटमेंट का पैसा दे नहीं पाया। 2,000 शेयर्स अलॉटमेंट से शुरू हो गया, उसको उन लोग पैसा दे नहीं पाए, अलॉटमेंट में दिया नहीं, कॉल्स में दिया नहीं। फिर अनदर 2,000 शेयर्स पेड कॉल्स मनी इन द अलॉटमेंट। तो रिमेन एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स ने क्या किया, कॉल्स का, दोनों कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया। 2,000 ने एडवांस दे दिया, दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। और अनदर 3,000 शेयर्स फेल टू पे कॉल्स मनी। तो मतलब कॉल्स में 5,000, पहले 2,000 तो अलॉटमेंट में शुरू हुआ, तो 5,000 फर्स्ट कॉल का भी दे नहीं पाया, 5,000 शेयर सेकंड कॉल का भी दे नहीं पाया, और वही 5,000 शेयर फॉरफिटेड हुआ, वही री इशू हुआ। री इशू कितना परसेंट हुआ, 60%। 5,000 का 60% मतलब कितना होगा, 3,000 शेयर री इशू हुआ, 5 30 3,000 शेयर री इशू हुआ एट 20% डिस्काउंट। समझ में आया? यस सर। विवेक, हाँ सर। तो करो, स्टार्ट करो, पहला एंट्री दो। पहला एंट्री दो। पहला एंट्री मेरा गलत भी हो सकता है, तुम लोग थोड़ा करते समय थोड़ा ध्यान देना। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कहीं पे एडवांस है, कहीं पे नहीं दिया, कहीं पे ट्रांसफर किया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान दे से करो। तो पहला एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 20। फिर नरेशन लिखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, यस सर हो गया। हाँ। तो दूसरा वाला एंट्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है, ट्रांसफर भी करना है, बहुत कुछ करना है, इसलिए सेकंड वाला एंट्री थोड़ा बड़ा है। तुम लोग का समर वेकेशन कब खत्म होगा? सर विवेक से पूछो, मुझे नहीं पता। सर तुम तो इस शायद से दुनिया में है ही नहीं। शायद से 20। हाँ 20 नहीं तो 20। 21 को। ओके हाँ ओके, सर। तब तो तुम लोग का ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा फिर। ये एंट्री समझ में आया? 8 लाख मिला, 1 लाख का 80,000 हमने रखा है, 80,000 का प्रीमियम भी ट्रांसफर किया है, और 15,000 का हमने 20 रुपया करके अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है, और 5,000 20 रुपया करके हमने रिफंड कर दिया है। being narration, application money transfer adjusted and refunded as per board resolution. हो गया? इसमें एक चीज ध्यान देना, 3 लाख रुपीज ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है अलॉटमेंट का, ये 3 लाख हमको नहीं मिलेगा अलॉटमेंट में, वो चीज ध्यान देना। लिखना हो गया एंट्री?
हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। ओके, तीसरा वाला एंट्री मांगो अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट का पैसा मांगो प्रीमियम में। ये वाला एंट्री समझ में आया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 80,000 into 30, 80,000 into 20, 80,000 into 10। समझ में आया ये वाला? हाँ सर। विवेक? हाँ सर। हाँ, स्लो करके बोलता है, जोर से बोलना चाहिए। कुछ दिखाया नहीं सुबह। नेक्स्ट पहला एंट्री। नेक्स्ट वाला एंट्री है तुम्हारा, क्या होता है अलॉटमेंट का, तुम्हारा ऑलरेडी 3 लाख एडवांस में मिल चुका है हमको। और क्या होता है, कुछ गलत किया नहीं, क्या देख। और तुम्हारा यहाँ पे कुछ अमाउंट गलत गलत लग रहा है मेरे को, रुको क्या गलत है। अमाउंट मत लिखो, तो अमाउंट गलत है, अमाउंट ठीक करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अमाउंट थोड़ा गलत है, रुको मैं चेक करके बता रहा हूँ। इसमें बैंक में बाद में होगा कॉल्स इन एरियर, कितनों ने पैसा नहीं दिया। ये अमाउंट मत लिखो, अमाउंट ठीक करना है। कितनों ने पैसा दे नहीं पाया, ये सब गलत, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। कितनों ने दे नहीं पाया ये मेरे को बोलो। 2000। तो 2,000 इंटू 30 रुपीज करके दे नहीं पाया, हम्म। 60,000। और तुम्हारा कॉल्स इन एडवांस, कितनों ने एडवांस दिया। 3000। 3,000 ने एडवांस दिया ना क्या, या 2,000? नहीं नहीं, 2000 कितनों ने 2000। 2,000 एडवांस किसका पैसा दिया? रुको सर। कॉल का, हाँ कॉल्स का पैसा क्या दिया ना। बोलते। हाँ तो दोनों कॉल का कितना होगा अमाउंट, कैलकुलेट करके बताओ तो कितना होगा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट और सेकंड कॉल का दोनों का प्लस करके। सर, 2000 विवेक, प्लस 2000 ना। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट पर शेयर का अमाउंट। फर्स्ट कॉल में कितना है ये बताओ। 80 था। पर शेयर फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का क्या बोलते 2000। पर शेयर ईच। किसका सर, एक का अलॉटमेंट दाम। का या फिर 40। अलॉटमेंट का तो 30, अलॉटमेंट का 30 है, फर्स्ट कॉल का 40 है। हाँ तो सेकंड 80 कॉल हुआ का ना कितना सर। होगा? सेकंड सेकंड कॉल कॉल का का कितना 30 होगा? होगा। 30। तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 70। तो 70 का 70 हमको अलॉटमेंट में मिल रहा है, मतलब कॉल्स इन एडवांस में होगा 2,000 इंटू 70। तो कितना होगा? अच्छा। 7 टू द 14,
मतलब 1,40,000। 1 लाख। ठीक है, तो हम्म। अलॉटमेंट में हमको मिलना कितना चाहिए था? 24 लाख हाँ, उसमें से मिलना चाहिए था। 3 लाख हाँ। माइनस, तो 3 लाख हाँ। माइनस करने से कितना होगा? कितना होगा? 21 लैक्स। तो 21 लैक्स हमको मिलना चाहिए था। हम्म। ठीक है, तो उसमें से हमको 60,000 नहीं मिला और ये ज्यादा मिला, तो इस दो को प्लस करके ये माइनस करने से बैंक का अमाउंट आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ। $21,80,000। सही है नहीं कि चेक करो। 2234,000। 2234 होएगा क्या? पता नहीं सर, गलत भी हो सकता है। हाँ। 21 20। लाख 21,80,000 होगा। कैसे? ये दो को प्लस बिकॉज करके इसको माइनस करना है। हो गया? विवेक लिखा? हाँ सर। समझ में आया? हाँ नेक्स्ट क्या एंट्री होगा बताओ? किस चीज का एंट्री होगा? हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। फर्स्ट कॉल का जब पैसा मांगेंगे, याद रखना 2,000 शेयर 40 रुपया करके हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, 2,000 शेयर 40 रुपया करके हमको नहीं मिलेगा। सेकंड कॉल में 2,000 इंटू 30 रुपया करके नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? सर लिख दो। बताओ। नहीं नहीं सर, लिखने दो, मेरा लिखना नहीं हुआ। लिखो। बैंक में होगा 21,80,000, कॉल सिनेरियर में होगा 60,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में होगा 21 lakhs, कॉल एडवांस में होगा 1,40,000। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड है पीछे बाद में। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, अभी तो लिखना पड़ेगा फर्स्ट कॉल का पैसा। रुको। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 40। 4 5 1 2 3 4 5 32 lakhs। फर्स्ट कॉल्स मनी ड्यू as per board resolution। नेक्स्ट क्या है? नंबर 6। नंबर 6 में क्या होगा? 5,000 ने दिया नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to equity share first calls account।
तो 32 में से ऑलरेडी 2000 ने 40 रुपये करके दे के रखा है, वो हमको नहीं मिलेगा। मतलब 32 लैक्स माइनस 80,000, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा? 31,20,000। उसमें से ऑलरेडी कितनों ने नहीं दिया? 5,000 ने नहीं दिया 40 रुपये करके। 2 लाख, 2 लाख माइनस करेंगे तो 29, 20। समझ में आया? ये वाला समझ में आया? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक्चुअली हमको 32 लैक्स मिलना चाहिए था, ऑलरेडी हम लोग को 80,000 मिला हुआ है ना, वो तो अभी मिलेगा नहीं, तो बाकी हमको मिलना है। बाकी में से उसमें से भी 5,000 ने दिया नहीं। सर 80,000 बोलो। कितना शेयर, मतलब 40 इंटू 40 into 2000, 2000। 2000 ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी मिल चुका है ना, 2000 ने ऑलरेडी दे चुका है ना फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में, हाँ वो और नहीं देगा। नंबर 7, नंबर 7 सेकंड कॉल का मांगेंगे। इक्विटी शेयर second and final calls account debit to share capital account, 80,000 into 30, 24 lakhs। नरेशन बनेगा सेकेंड एंड फाइनल calls money due as per board resolution। Number 8, bank account debit, calls in arrears account debit to equity share second and final calls account। तो इसमें कितना होगा? 24 लैक्स, 24 लैक्स माइनस कितना होगा बताओ तो? 24 लैक्स माइनस कितना होगा बताओ? 60,000 सही है। अब 5,000 ने 30 रुपये करके दिया नहीं, तो कितना होगा? अच्छा है, इसमें से माइनस करने से कितना होगा? 18 लैक्स, नहीं नहीं नहीं, 23 लाख, 23 लाख 40,000। इसमें होगा 5 3 15, 21 lakhs 90,000। नरेशन सेकंड एंड, समझ में आया ना विवेक? हाँ सर आ रहा है। रिसिप्ट एक्सेप्ट 5,000 शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री किसका एंट्री होगा बोलो? किस चीज का एंट्री होगा? नेक्स्ट एंट्री का नाम क्या है? फॉरफिटर। यस,
फॉरफिटेड के बाद नेक्स्ट एंट्री का नाम क्या है? रीइशू। उसके बाद उसके बाद क्या बोलते, कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर एंट्री, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर एंट्री। सही है, तो ये हो गया लिखना। हाँ सर। ओके, तो अभी फॉरफिटेड एंट्री मारो, 5,000 शेयर्स को फॉरफिटेड करना पड़ेगा। नंबर 9 नंबर एंट्री, 9 नंबर शेयर फॉर फीचर। ये क्या 9 नंबर एंट्री गलत है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account to equity share first calls account to equity share second and final calls account to share for future अकाउंट। ठीक है, तो 5,000 कितना करके था शेयर का दाम? 100 रुपया। तो 5,000 इंटू 100 करने से कितना होगा? 5,000 इंटू 100 5 लाख। प्रीमियम 20 रुपया करके था, पर एप्लीकेशन में 10, अलॉटमेंट में 10, तो अलॉटमेंट वाला 10 आएगा। 5,000 इंटू 10 50,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में होगा 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर तुम्हारा फर्स्ट कॉल में होगा, कितनों ने दिया फर्स्ट कॉल में? कॉल सीनियर कितना था फर्स्ट कॉल्स में? कॉल सीनियर 2 लाख। सेकंड कॉल में कॉल सीनियर कितना था? 1.5 लाख। बाकी हम लोग शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया कि नहीं? देखो सर अलॉटमेंट वाला बोलो तो, मतलब वन लाख अलॉट फिफ्टी अलॉट ये थाउजेंड ना, ऐसे। हाँ। हाँ ये तुम्हारा वो होगा, ये तुम्हारा वो होगा 5,000, 5,000 इंटू 30। ये 5,000 होगा क्या? 5,000 नहीं होगा तो 2,000 होगा ना क्या? हाँ सर, 2,000 2000 होगा, होना गलत चाहिए। लिखा मैंने। हाँ तो वही बोलो, 60,000 होगा। तो 61 से कितना होगा? ये थोड़ा चेंजेस आएगा अमाउंट में, ये वाला अमाउंट निकालो, कैलकुलेट करो। 5,50,000, 5,50,000 माइनस 3,50,000, 2,50,000 माइनस 60,000, 1,40,000 आएगा। 1,00,000, ये 1,40,000 होगा दे। हो गया? यस सर। फिर नेक्स्ट इसका नरेशन लिखो। 5,000 shares forfeited as per
बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया। फिर नेक्स्ट रीइशू कर नंबर 10 बैंक अकाउंट डेबिट शेयर सर फॉरफीचर। हाँ बोलो। सर वो सिक्योरिटी प्रीमियम में सर 50,000 कैसे, उसमें तो सर वो आना चाहिए ना, 50,000 इंटू 20 होना चाहिए। 10 करके होगा क्योंकि 10 रुपये एप्लीकेशन में चला गया ना। अच्छा, एप्लीकेशन वाला ऐड नहीं करेंगे, अलॉटमेंट से ऐड करेंगे। यहाँ हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो ये क्वेश्चन करवाया आज। थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन हर एक क्लास में मैं अलग अलग क्वेश्चन करवा रहा है थोड़ा, इसलिए तुम लोग हर एक क्लास में एक क्लास मिस करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वही प्रॉब्लम है। कितना शेयर इशू होगा? 5,000 में से 60% होगा तो कितना होगा? 3,000। यस सर। तो 3,000 शेयर कितना रुपया करके इशू हुआ? कितना करके हुआ? 20। 80 20% डिस्काउंट, बाकी हम लोग यहाँ से मिलाएंगे। 3,000 इंटू 20 तो 20। कितना होगा? 100 होने से 3 लाख। 3 लाख का फिर 60,000, 60,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो 2,40,000। नरेशन 3,000 shares were issued as per board resolution. Last entry number 11 share forfeiture account debit to capital reserve account। या भी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तुम्हारा लाभ हुआ था तुम्हारा 1,40,000 और उसमें से हम लोग 60% इशू किए हैं। 60% उसमें से माइनस हमारा 60,000 होगा। कितना होगा बताओ? वही अमाउंट यहाँ पे आएगा। शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा अमाउंट। देखो समझ में आया क्या नहीं? ये था लास्ट एंट्री। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व 1,40,000 इंटू 60% निकाल लिया, उससे 60,000 हम लोग ने जो यहाँ पे री इशू किया वो माइनस कर दिया, बाकी हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आज का क्लास इतना में ही था। समझ में आया? हाँ सर। विवेक को समझ में आया? हाँ सर। मैं अभी ये सेम ऐसा एक क्वेश्चन देगा, तुम लोग करके मेरे को सबमिट करना। ठीक है, असाइनमेंट में दूं ना टेस्ट में दूं? टेस्ट सीरीज में दूं ना असाइनमेंट में दूं? सर जहाँ देना है दे दो। एक ही है ना दोनों? हाँ सर, पर सर अभी नहीं सर, थोड़ी देर बाद देंगे। हाँ सर, अभी बहुत गर्मी लग रहा है। मैं दे के छोड़ देगा। कल हाँ। सुबह 9 बजे के पहले करके देना है क्योंकि कल 10 बजे क्लास है ना। हाँ सर। कल 9 बजे के पहले सबमिट करने से हुआ। समझ में आया विवेक? होमवर्क सबमिट करना। हाँ सर। हाँ ठीक है। होगा तो आज, और कॉपी नहीं देखता किया होगा ना? एंट्री लिखा है ना विवेक, या स्क्रीनशॉट मार के रख दिया? दिखाओ दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। देख लो सर। सर हाँ बताओ।
सर एक चीज पूछना था सर, जो आपने यहाँ पे 3,000 जो आपने वो किया ना रीइशू, हम्म हम्म वो सर 60% किसका किया सर? 50 तुम कौन विवेक ने सा? पार्टी में बैठा हुआ ना, मैं भी पार्टी में बैठा, देखेगा मेरे क्लास का हालत देखेगा। ये रहा, देखो मेरे क्लास का हालत। ये है तुम्हारा, वो है क्या बोलता है, मोबाइल वो जो सेल्फी, ट्राइपॉड। हाँ सर। उसी को फिटिंग कर लिया। ये रहा देखो, ये रहा मेरा क्लास करने का हालत। ये टूल है और ये सारा जाबरा पेज तुम लोग को जो क्लास करवाया था वो सब, ये सारा नोट्स, ये क्लास तुम लोग का है और ये क्लास 11 का है। और ये किताब का महल, जो चाहिए निकाल लेता है। और सैनिटाइज का बोतल और ये पाउच है, इसमें सारा दुनिया भर का कुछ कुछ टूल्स वूल्स है, और सब कुछ पेन वैन सब कुछ इंडिकेटर। तो सर बोलो क्या समझ में नहीं आया? हाँ, आपने बोलो बोलो। मतलब री सर आपने रीइशू कौन से का किया सर? मतलब 60% किसका? वो ना 5,000 का। हाँ, हाँ ठीक है। 5,000 का 60%। मैं तुम लोग को बताया था ना, जब री इशू जो होगा, री इशू में ये नंबर ऑफ शेयर्स का 60% होगा, और फॉरफिटेड में जो प्रॉफिट होता उसका 60% होगा। वो चीज हाँ याद सर रखना। पता चल गया। हो गया? ओके सर। हाँ सर। दो। और बाकी सबका क्या खबर है, स्कूल स्कूल मेट्स का? पता नहीं सर। क्या खबर नहीं लिया? सर कहाँ, स्कूल ही नहीं खुला है। ए राम, फोन में बात नहीं होता है। किससे? ये तुम लोग के क्लास में स्टूडेंट कितना है? हाँ, कितने हैं विवेक? याद 8 है या 7? ये राम, विवेक कितना है क्लास में बच्चा? विवेक सर कहीं पे गया, खेलने के लिए हाँ गया सर। होगा। है बता रहा है हेलो क्या, कितना है? कितना है तुम्हारे सर, क्लास में 9 बच्चा? का है, 8 9, 8 9 9। होगा। 9 का क्या खबर है, बाकी सबका क्या खबर है? पता नहीं सर। खबर नहीं किया, वो लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे कि नहीं? सर नहीं रखता। हे सर राम। कर रहे बहुत कम तो कर रहे सर। कौन कहाँ पे कर रहा है वो लोग? घर पे। ऑनलाइन? पता नहीं, मतलब खुद से पढ़ रहे होंगे। खुद से पढ़ नहीं सकेगा दे ये सब क्वेश्चन। खुद से तो तुम हाँ लोग तो पढ़ पाता है ये खुद से? नहीं नहीं। ये खुद से नहीं हो पाएगा, ये सब टफ है, धमाली नहीं है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोराटा है। जो प्रोराटा मैं तुमको ऑनलाइन में नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं प्रोराटा अभी नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में चला जाऊंगा। प्रोराटा ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, बहुत झमेला है। तो ये चैप्टर में यहीं पे शायद स्टॉप कर दूंगा, और थोड़ा प्रोराटा जो एग्जाम में तुम लोग आता है वो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, ऑफलाइन में करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक डेवेंचर में चला जाऊंगा मैं। सर यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन एग्जाम में कौन से से आता है? डिस्काउंट से? डिस्काउंट और डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं। नहीं नहीं सुनो, री इशू डिस्काउंट वाला आएगा, पर तुम री इशू डिस्काउंट वाला आएगा, पर तुम्हारा थर्ड डिस्काउंट वो नहीं आएगा, प्रीमियम में आएगा वो। और फिर सर कॉल इन एडवांस आएगा कि कॉल इन एरिया ज्यादा आएगा? वो सब मिक्स रहेगा, वो सब मिक्स रहेगा। वो बोल नहीं सकते, हम्म। कुछ भी हो सकता है। खाली ये जितना जो कराया ये सब सारा कॉन्सेप्ट है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ऑफलाइन में कराऊंगा, जो कि वो एग्जाम में आता है, प्रोराटा। ओ नहीं नहीं नहीं, तुम लोग एक नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक कराएगा, फॉरफिटेड एंट्री। याद दिला देना मेरे को, फॉरफिटेड एंट्री कराएगा। मतलब क्या होगा, क्वेश्चन सारा मैं बता रहा तुम्हारा, ये सारा क्वेश्चन जो ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा तुम्हारा, मैं बता दे रहा, क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा। इस क्वेश्चन को तुमको देखते हुए ये सारा एंट्री तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी एंट्री नहीं करना है, डायरेक्ट तुमको ये एंट्री करना है। ये वाला रुको मैं बता रहा है, डायरेक्ट ये 3 एंट्री करना है, 9 10 11। ये 3 एंट्री करना है, फॉरफिटेड एंट्री। समझ में आया? हाँ सर। ऐसा क्वेश्चन में करवाएगा, आगे का कुछ भी नहीं करना है, ये 9 10 11 एंट्री करना है, उसको बोलता है फॉरफिटेड एंट्री। मैं नेक्स्ट क्लास में कराएगा, वो 3 मार्क्स का ना 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, ओके सर। तो आज के लिए बाय बाय। बाय सर।